रुपेश और आप देख रहे हैं मिशन रुपेश। तो बने रहिए हमारे साथ और करते हैं और कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है। इसके पहले और सारे क्वेश्चन कर दिए गए हैं। लगभग 1500 क्वेश्चन करना है और इसलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पीत होता है, पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पीत का पीएच मान होता है 7.7। कुछ और जानते हैं पीत के बारे में। ये पित्ताशय से निकलता है। और पित्ताशय क्या है? पित्ताशय एक नाशपाती की आकार की थैली है। पित्ताशय एक नाशपाती की आकार की थैली है जिसमें यकृत से निकलने वाला पीत, लीवर से निकलने वाला पीत जमा रहता है। पित्ताशय से पीत पक्वाशय में पीत नलिका के माध्यम से जाता है और पीत का पक्वाशय में गिरना प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा होता है। यह एक क्षारीय और हरे रंग का द्रव है जिसका पीएच मान 7.7 होता है। ये तो पता हो गया। और पीत में जल की मात्रा होती है 85%, लगभग 85% इसमें जल की मात्रा होती है। और पीत वर्णक की मात्रा, जो हरे रंग के द्रव होते हैं उनकी मात्रा होती है 12%। और इसका मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? पीत का मुख्य कार्य है कि यह भोजन के जितने भी जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो कि भोजन के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर चले गए होते हैं, हमारे आमाशय में चले गए होते हैं, उनको ये नष्ट कर देता है। पीतरस जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, वसाओं का इमल्सीकरण कर देता है, अर्थात वसा का पाचन भी करने में हेल्प करता है, वसा का पाचन कर देता है। और यह भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है जिस पर अग्न्याशयी रस, अग्न्याशय से निकलने वाला रस क्रिया कर सके। और यह आंत की कर्माकुंचन गतियों को भी बढ़ाता है जिससे भोजन में पाचक रस भली भांति मिल जाते हैं। एक और काम है इसका, यह विटामिन के एवं वसाओं में घुले विटामिनों के अवशोषक में सहायक होता है। और पीत वाहिनी में अवरोध हो जाने पर यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर देती है। फलस्वरूप बिलिरुबिन संपूर्ण शरीर में फैल जाता है और इसी रोग को पीलिया कहा जाता है। इसे ही पीलिया रोग कहा जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए बहुत कुछ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पीत स्रावित होता है यकृत द्वारा, लीवर द्वारा। और लीवर क्या है? लीवर एक ग्रंथि है जो कि हमारे पेट के दाहिनी ओर और अमाशय के बगल में स्थित होती है। ये लगभग 1.5 से 2 kg की होती है एक वयस्क मानव में। यकृत में भविष्य के लिए, यानी लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। पीत जमा होता है पित्ताशय में। ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है। हाइड्रोफीबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। कुत्ते के काटने से हाइड्रोफीबिया रोग होता है जो कि वायरस द्वारा होता है, विषाणु द्वारा। हाइड्रोफीबिया रोग का वाहक होता है, रोग होता है ये विषाणु द्वारा। विषाणु की खोज की थी इवानोस्की ने। किसने? इवानोस्की ने। विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। जंतुओं में होने वाले फूड एंड माउथ रोग होता है। ये रोग भी होता है, जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग विषाणु के कारण है, वायरस के कारण है। कोको का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने किया था। बैक्टीरिया की खोज लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने किया था। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होती है और 1 मील में लगभग 1.8 km होते हैं। तो ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। टेम्परेचर को जब इंक्रीज किया जाता है तो ध्वनि की चाल भी, ध्वनि की स्पीड भी, साउंड की स्पीड भी बढ़ती है। वायु है गैसों का मिश्रण। वायु उदाहरण है गैस में विलयन, यानी गैसों के मिश्रण का उदाहरण है वायु। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि तीव्रता की इकाई होती है डेसिबल। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक होता है दूरी का।
दूरी का मात्रक होता है लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर लगभग। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पार्सेक। इस लाइट ईयर के बारे में, प्रकाश वर्ष के बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे हम लोग। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जड़ों के रूपांतरण है मूली और गाजर। तने के रूपांतरण है आलू और प्याज। पिट्यूटरी ग्रंथि, जी हाँ, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। ये पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है और इसी पिट्यूटरी ग्रंथि को हिंदी में पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या? पीयूष ग्रंथि। और ये पीयूष ग्रंथि बहुत ही महत्व रखती है हमारे जीवन में। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि कहलाता है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को ही अंग्रेजी में पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। और यह शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में और कुछ डिटेल जानते हैं, क्योंकि जो इस चैनल पे रुकता है वही कुछ पाता। देखिए, यह कपाल की स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है। एक छोटी सी गड्ढे में स्थित होती है ये। इसका भार लगभग 0.6 ग्राम होता है और इसी को मास्टर ग्रंथि के नाम से ही भी जाना जाता है। इसे निकलने वाले हार्मोन होते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है STH हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्रंथि इस मास्टर ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि से ही निकलता है। इसी का 3 नाम है, पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड अंग्रेजी में और हिंदी में पीयूष ग्रंथि। और इसी को बोला जाता है क्या? इसी को बोला जाता है मास्टर ग्रंथि। अगर STH हार्मोन अगर ठीक मात्रा में नहीं निकला, इसकी कमी हो गई, तो मनुष्य में बौनापन हो जाता है। STH हार्मोन की कमी से ही मनुष्य बौना हो जाता है, मानव बौना हो जाता है। बौनापन को अंग्रेजी में डॉर्फिज्म बोला जाता है। पहला हार्मोन इससे क्या निकलता है? STH। पहला हार्मोन इससे निकलता है STH। दूसरा हार्मोन निकलता है TSH। तीसरा हार्मोन इसी से निकलता है जिसका नाम है ACTH। और चौथा हार्मोन GTH। यह जनन अंगों के कार्य का नियंत्रण करता है। यह 2 प्रकार का है, FSH हार्मोन और LH हार्मोन। ACTH हार्मोन 2 प्रकार का है, FSH हार्मोन और LH हार्मोन। FSH हार्मोन और LH हार्मोन। LTH हार्मोन जो कि दूधजनक हार्मोन होता है, लैक्टोजेनिक हार्मोन होता है। ये दूध स्राव का कार्य करता है। ये भी इसी से निष्कासित होता है, इसी से निकलता है LTH हार्मोन। और ADH हार्मोन निकलता है, जो कि छोटी छोटी रक्त धमनियों का संकीर्णन होता है जिससे और रक्त दाब बढ़ जाता है। यह शरीर के जल संतुलन को बनाए रखने में भी आवश्यक होता है। ये कौन? ADH हार्मोन। तो कुल 6 प्रकार के हार्मोन इससे निकलते हैं। इस मास्टर ग्रंथि से टोटल 6 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, STH, TSH, ACTH, GTH, जिसका 2 टाइप होता है, GTH का FSH और LH हार्मोन। उसके बाद में 5 नंबर में LTH और 6 नंबर में ADH हार्मोन। ये 6 हार्मोन निकलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि से। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि को ही पीयूष ग्रंथि बोला जाता है और इसी को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए।